धोखा भाग 2। अभी तक आपने जाना, नेहा अपनी पेंटिंग जमा कराने के लिए एग्जीबिशन में जाने की तैयारी करती है, पर उसके पापा उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। वो अंदर जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली प्रिया का फोन आता है। प्रिया उसे कहती है कि मैं तेरी पेंटिंग जमा करा दूंगी, तो टेंशन ना ले। नेहा प्रिया को अपनी पेंटिंग दे देती है। अपने पापा के जाने के बाद रिजल्ट सुनने के लिए वो भी अपने घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे शान नाम का लड़का मिल जाता है और वो उसे ड्रॉप करने की बात कहता है। अब आगे। नेहा शान की कार में बैठकर पेंटिंग एग्जीबिशन में जा रही थी। रास्ते में शान ने कहा, नेहा, क्या आप मुझे जानती हैं? जी, जानती हूं। तो क्या आपको मेरे गाने पसंद हैं? जी, बहुत। अच्छा, शुक्रिया। आप जैसे फैन ही तो हमें बनाते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर फैन ना हो तो हमें पॉपुलर होने का एहसास कैसे होगा? अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू छपा था पेपर में, वो आपने पढ़ा था? जी, पढ़ा था। तब तो आप जानती होंगी मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ, जानती हूँ, बल्कि आपका इंटरव्यू पढ़ने से पहले ही जानती थी। अरे वाह! पर वो कैसे? क्योंकि आप मेरे भैया के कॉलेज में पढ़ते हैं और मैंने भी इसी साल आपके कॉलेज में एडमिशन लिया है। ओह, इसका मतलब हम दोबारा मिल सकते हैं। पर आपके भैया का नाम क्या है? मेरे भैया तो कॉलेज टॉपर हैं, उन्हें तो सभी जानते हैं। अक्षय राणा। अक्षय राणा, ये नाम सुनकर शान चुप हो गया। क्या हुआ? आप जानते हैं ना मेरे भाई को? हाँ, अभी आपने कहा ना कि आपका भाई कॉलेज टॉपर है, तो भाई अब तो आपसे समझदारी से बात करनी होगी, वरना आपकी नज़र में हमारी इमेज बेकार ना हो जाए। नेहा शान की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और खुद शान का मन भी कुछ बोलने को नहीं कर रहा था। इसीलिए वो चुपचाप आगे देखकर ड्राइव कर रहा था। जल्दी ही एग्जीबिशन हॉल आ गया था, तो नेहा ने कार से उतरने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा। उससे पहले ही शान ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया और नेहा उतर गई। नेहा आगे बढ़ गई थी, फिर वापस लौटी और शान से कहा, थैंक्स शान जी, अगर आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। शान ने नेहा को ऑल द बेस्ट कहा तो नेहा ने भी मुस्कुराकर थैंक यू कहा और अंदर चली गई। नेहा एग्जीबिशन हॉल के अंदर आ गई थी और फिर शान भी कार से बाहर आ गया और यूं ही ग्राउंड में चहलकदमी करने लगा। नेहा अपने पापा की नजरों से बचते हुए एक और खड़ी थी। वो बस ये देखना चाहती थी कि उसकी पेंटिंग कोई पोजीशन हासिल करती है या नहीं। थोड़ी देर में ही तीसरी पोजीशन पाने वाली पेंटिंग की अनाउंसमेंट हुई और सभी प्रतिभागियों का ध्यान स्टेज की ओर आकर्षित हो गया। नेहा का सारा ध्यान तो पहले ही इस तरफ था और अब तो उसकी धड़कन भी तेजी से चलने लगी थी। फिर दूसरे स्थान पर आने वाली पेंटिंग की अनाउंसमेंट हुई और सबसे अंत में प्रथम स्थान पाने वाली पेंटिंग की। नेहा की नज़र पेंटिंग पर पड़ी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वो बहुत खुशी से स्टेज की ओर बढ़ने लगी कि अचानक उसके पैर थम गए और आंखें आश्चर्य से फटने को हो गई। उसकी इकलौती सहेली प्रिया
स्टेज पर पहुंच चुकी थी और नेहा के पापा उसे सर्टिफिकेट और जीत की रकम प्रदान करने के लिए खड़े हो गए थे। फोटोग्राफर इस पल को कैमरे में कैद कर रहे थे और नेहा की आंखों में आंसू अपनी बांध तोड़कर बहने लगे थे। आंसुओं से भरी आंखें देख रही थी कि कैसे प्रिया ने नेहा के नाम पर काला रंग फेर कर अपना नाम लिख दिया था। प्रिया खुशी खुशी स्टेज से उतरी तो सामने ही नेहा खड़ी थी। उसे देखकर प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया और वो नेहा को किनारे ले जाकर समझाने लगी। उसने नेहा के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो और प्लीज किसी को मत बताना कि पेंटिंग तुमने बनाई है, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम कहोगे तो जीत के 10,000 रुपए भी मैं तुम्हें दे दूंगी। प्रिया की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया। वो बोली, अच्छा तो ये ख्याल अब आ रहा है, पहले नहीं सोचा जब मुझे धोखा देने के लिए मेरी पेंटिंग में मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिखा था। नेहा की बात सुनकर अचानक प्रिया ने अपना पैंतरा बदल दिया। अच्छा, पहले तो मैं जीत के पैसे देने को तैयार थी, पर अब नहीं। वैसे भी क्या कर लोगी तुम? अपने पापा से तो ठीक से बात नहीं कर पाती हो, इतने लोगों के सामने क्या बोलोगी? नेहा ने एक नज़र स्टेज की ओर डाली और लोगों की भीड़ और अपने पापा को देखकर अपनी नजरें झुका ली। वो सबके सामने अपने पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। नेहा को नजरें झुकाए देखकर प्रिया कुटिलता से मुस्कुराई और एग्जीबिशन हॉल से बाहर निकल गई। उसके बाद नेहा भी हारे हुए कदमों से बाहर निकल गई। वो इधर उधर कोई रिक्शा तलाश रही थी कि शान ने उसके करीब आकर अपनी कार रोक दी। नेहा ने अपनी नजरें उठाई तो शान से उसकी आंखों के आंसू छुप ना सके। शान कार से बाहर आकर नेहा को अपनी कार में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करते हुए नेहा की ओर देखने लगा। तभी नेहा के पापा की कार आगे बढ़ी, जिसे देखकर नेहा ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। शान ने नेहा की हरकत देखकर सामने नजर डाली तो बलराज राणा पर नजर पड़ी। शान को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बात शुरू करने के लिए कहा, कोई बात नहीं नेहा, जरूरी नहीं जीत हासिल हुई है या नहीं, बल्कि हमारा कोशिश करना मायने रखता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जी, हमारी पेंटिंग को पहला इनाम मिला है। क्या? शान ने चौंक कर कहा। तो फिर आपकी आंखों में आंसू? फिर नेहा ने शान को सारी बात बताई और पूरी बात सुनकर शान समझ ही नहीं पा रहा था कि अक्षय राणा की बहन इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। और जब खुद नेहा के पापा इस फंक्शन में आए थे तो नेहा को ऑटो से आने की क्या जरूरत थी? पर शान ने सारे सवाल अपने मन में ही रखे। शान ने कार आगे बढ़ा दी, फिर नेहा से पूछा, नेहा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? जी। तो आप अपना नंबर देंगी? नेहा ने अपना फोन शान की ओर बढ़ा दिया और शान ने अपने नंबर पर कॉल कर दी। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई और खामोशी के साथ पूरा रास्ता तय हुआ। नेहा के घर से थोड़ा पहले ही शान ने कार रोक दी और नेहा उतर गई। शान ने उसे बाय किया और नेहा अपने घर की ओर बढ़ गई। नेहा अपने घर जाकर सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। आज उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली प्रिया
उसे धोखा दे सकती है। पता नहीं कितनी देर तक वो रोती रही। फिर जब उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, नेहा, क्या कर रही हो कमरे में? बाहर निकलो, तुम्हारे पापा घर आते ही होंगे। पता है ना, उन्हें पसंद नहीं कि शाम में कोई सोए। हाँ मम्मी, आई, कहकर नेहा जल्दी से वॉशरूम गई और फिर अपने चेहरे को ठीक से धोया। फिर तैयार होकर मम्मी के पास किचन में आ गई। अगले दिन अक्षय और नेहा कॉलेज के लिए निकल रहे थे। हालांकि नेहा का जरा भी मन नहीं था कहीं भी जाने का, पर अगर कॉलेज जाने के लिए मना करती तो मम्मी पापा के सवालों को झेलना पड़ता, और वो इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थी। अक्षय और नेहा बाइक पर बैठने ही वाले थे कि अचानक बलराज राणा के चिल्लाने की आवाज सुनकर अक्षय उनके पास गया। वहां जाकर देखा तो पता चला कि बलराज राणा की कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसीलिए वो ड्राइवर पर नाराज हो रहे थे कि गाड़ी को सर्विस करने के लिए क्यों नहीं दिया। अक्षय ने उन्हें शांत किया और बोला, चलिए पापा, पहले मैं आपको ऑफिस छोड़कर फिर अपने कॉलेज चला जाऊंगा। वैसे भी अगर मुझे देर भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम ऑटो से कॉलेज चली जाओ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। फिर ड्राइवर ने नेहा के लिए ऑटो बुलाया और गाड़ी सर्विस करने के लिए ले गया। अक्षय ने पहले अपने पापा को ऑफिस पहुंचाया और फिर कॉलेज पहुंचा। वो थोड़ी जल्दी में था और इसीलिए सामने बाइक खड़ी करते हुए शान से टकराते टकराते बचा, पर फिर भी शान की बाइक अनबैलेंस हो गई और गिर पड़ी। शान ने अपनी बाइक खड़ी की तो देखा कि बाइक पर स्क्रैच भी आ गया था और मिरर भी टूट गया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अक्षय की ओर घूमा कि सोनिया तेजी से चलती हुई आई और अक्षय के पास पहुंची। कितनी देर कर दी अक्षय? पता है ना आज प्ले की नॉमिनेशंस हैं। हाँ यार पता है, तुम चलो मैं आता हूं। इतना कहकर अक्षय शान के पास गया और बोला, सॉरी यार, गलती से तेरी बाइक गिर गई। तू कहे तो मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। शान को गुस्सा तो बहुत आया था, पर सोनिया, जो अक्षय के बोलने के बावजूद भी सामने ही खड़ी थी, उसके सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा पाया और इट्स ओके बोलकर अपने क्लासरूम की ओर बढ़ गया। अक्षय भी सोनिया के साथ प्ले के नॉमिनेशंस के लिए चला गया। शान आगे बढ़ा तो उसके दोस्त नील और आकाश ने उसे आड़े हाथों लिया। ओए, तूने अक्षय को कुछ कहा क्यों नहीं? उसकी वजह से तेरी बाइक डैमेज हुई, तुझे भी चोट लग सकती थी। चल छोड़ ना यार, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और फिर खुद से आकर माफी भी मांगी, तो क्या करता नाराज होकर। अच्छा, हम क्या समझते नहीं, उस सोनिया के सामने तेरी बोलती बंद हो जाती है, जबकि वो तो तुझे देखती तक नहीं। नील की बात सुनकर शान ने नजरें झुका ली। आखिर कौन है ये सोनिया, और इसके सामने शान अक्षय को गुस्सा क्यों नहीं कर पाया? क्या है ये पूरा माजरा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।